दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर रामगढ़ के भुरकुंडा में ताबड़तोड़ फायरिंग। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा सीसीएल सौदा साइडिंग में अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना ठेकेदार पप्पू जैन के क्रेशर के पास हुई, जहां दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने 4 राउंड गोलियां चलाई। अचानक हुई इस गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक बाइक चला रहे एक बदमाश ने क्रेशर के नजदीक गाड़ी रोकी। इसके बाद पीछे बैठे अपराधी ने पिस्टल निकालकर 4 फायर किए। अगली खबर, पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके आदिवासी जमीन की खरीद फरोख्त मामले में 15 साल के बाद आया फैसला। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन खरीदने के 15 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कोर्ट ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया था। अगली खबर, बोकारो के पुस्तकालय मैदान की दुर्दशा। महिला खिलाड़ियों ने सांसद से शिकायत की। बोकारो में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित मिनी मैराथन में धनबाद सांसद ढूलो महतो ने खिलाड़ियों की समस्याएं सुनी। खिलाड़ियों ने पुस्तकालय मैदान की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई। महिला खिलाड़ी का कहना है कि मैदान में आम लोगों की गाड़ियों की आवाजाही से रनिंग ट्रैक और मैदानों की सतह खराब हो रही है। यह मैदान उनका प्रमुख अभ्यास केंद्र है। खिलाड़ियों ने बताया कि बीएसएनएल मैदान का रखरखाव अब नहीं कर रहा। रात में मैदान में नशाखोरी की गतिविधियां बढ़ने से वातावरण खराब हो रहा। अगली खबर, कतरास में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में लिलोरी स्थान के पुल के पास एक सड़क हादसा हुआ। 8 लेन वाली सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार जाहिद सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मृतक के फुफेरे भाई कादर खान ने बताया कि वह जाहिद के साथ कपड़ा फेरी का काम करता था। हादसे के समय दोनों ऑटो से कतरास जा रहे थे। जाहिद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था। अगली खबर, बुलेट पर देश भ्रमण कर रही बीटेक पानीपुरी वाली पहुंची देवघर। मिशन हेल्दी भारत की राष्ट्रव्यापी यात्रा देवघर पहुंच चुकी है। इस यात्रा की अगुवाई इंजीनियर और सामाजिक उद्यमी तापसी उपाध्याय कर रही है। लोगों ने बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से जानते हैं। तापसी ने 9 मार्च 2025 को मेरठ से अपनी बुलेट बाइक पर यात्रा शुरू की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण और जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगली खबर, राज्य के पतरातू जिले में अवैध दवाओं का भंडाफोड़। मेडिकल और राशन दुकानों से प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई। बता दें कि रामगढ़ जिले के पतरातू में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित दवाओं का भंडाफोड़ हुआ है। पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता के नेतृत्व में की गई छापेमारी में मेडिकल स्टोर और राशन दुकानों से अवैध दवाएं बरामद की गई। ड्रग इंस्पेक्टर रामगढ़ वीरेंद्र सोनसी ने बताया कि छापेमारी में कई कंपनियों की प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई है। ये दवाएं बिना वैध लाइसेंस के बेची जा रही थी। मेडिकल स्टोर मालिक के पास इन दवाओं से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। अगली खबर, पाकुड़ में गौ तस्करी का भंडाफोड़। पिकअप वैन से 7 गायों को करवाया गया मुक्त। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में राम भक्त सेवा दल की गौरक्षा टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पिकअप वैन में लदी 7 गायों को मुक्त करवाया। घटना 16 गड़िया और सोना जोड़ी के बीच की है। राम भक्त सेवा दल के सदस्य सनातनी सागर चौधरी को पाकुड़ हिरनपुर मुख्य मार्ग पर एक पिकअप वैन में गाय लदी दिखी। उन्होंने तुरंत दल के जिलाध्यक्ष रतन भगत को सूचित किया। मौके पर पहुंची गौरक्षा टीम ने वाहन की जांच शुरू की। इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया। अगली खबर, बोकारो में झारखंड राज्य जूडो चैंपियनशिप में दिखा उत्साह। 400 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगा नेशनल में मौका। बोकारो के सेक्टर 6 स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में झारखंड राज्य सब जूनियर एवं सीनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 30 और 31 अगस्त को बोकारो जूडो एसोसिएशन द्वारा झारखंड जूडो एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की गई है। कोच राजीव सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राज्य के 12 जिलों से लगभग 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
इसमें बालक बालिका, महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं। सब जूनियर वर्ग में 15 वर्ष से कम उम्र के और सीनियर वर्ग में 15 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी प्रतिभागी इसमें ले रहे। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले के मेहरमा में चोरी का खुलासा, किराएदार ने की थी चोरी, 65,000 रुपये और जेवरात बरामद की गई। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में एक चोरी का मामला सुलझा लिया गया है। सीधो कानू चौक के पास स्थित एक मकान में नकदी और जेवरात की चोरी की गई थी। मकान मालकिन एक सप्ताह के लिए बिहार के रजौन गई थी। एसपी मुकेश कुमार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। जांच में पता चला कि चोरी उसी मकान में किराए पर रहने वाले छोटू कुमार शाह उर्फ अर्जुन कुमार शाह ने की थी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव सहित 4 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना। अवमानना मामले में बड़ा फैसला, झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव सहित 4 वरिष्ठ अधिकारियों पर अवमानना के मामले में कड़ी कार्रवाई की। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित अधिकारियों ने कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला जल संसाधन विभाग से संबंधित एक पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट ने पहले ही आदेश पारित किया था। अगली खबर, झारखंड के जेल में अब कैदी सीखेंगे कंप्यूटर और सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी होगा सुधार। चाईबासा मंडल कारा में बंद कैदियों के लिए अब एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत उन्हें कंप्यूटर शिक्षा, सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे सिलाई कढ़ाई का ज्ञान दिया जाएगा। जिला कारा सुरक्षा समिति की बैठक में इस संबंध में यह अहम निर्णय किया गया। उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि चाईबासा मंडल कारा में बंद कैदियों के बीच शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि कैदियों की एक अलग सूची तैयार की जाए, जिसमें वो कैदी शामिल हो जो कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई कढ़ाई या अन्य व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हैं। अगली खबर, महेंद्र ने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए तेज किया जाएगा संघर्ष। भाकपा के राज्य सचिव के रूप में चुने गए महेंद्र पाठक ने कहा कि पार्टी राज्य में जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष को तेज करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में लाल झंडे के विकल्प के लिए राज्य स्तरीय संगठन को मजबूत करने, जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन विकसित करने का फैसला किया गया। पिछले दिनों हुए पार्टी के सम्मेलन में जल जंगल जमीन की हिफाजत करने और खनिज संपदाओं के दोहन पर रोक लगाने, बेरोजगार युवाओं के रोजगार, 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और वित्त रहित शिक्षा विस्थापन नीति, विस्थापन आयोग का गठन सहित दर्जनों प्रस्ताव आंदोलन के लिए पास किए गए हैं। अगली खबर, जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर 8 राज्य की बैठक, झारखंड ने जताई बड़ी चिंता। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित वित्त मंत्रालय में 8 राज्य झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की अहम बैठक हुई। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि मौजूदा 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 3 स्लैब कर दिया जाए। इसके तहत 12%, 18% स्लैब को मिलाकर 15% का नया स्लैब लाने की योजना है। सरकार का तर्क है कि इससे कर संरचना सरल होगी और वस्तुओं के दाम कम होंगे। अगली खबर, रांची जिला प्रशासन ने कला दल को 2 मानदेय उपलब्ध करवाए। रांची उपायुक्त के जनता दरबार में सुनी गई एक छोटी सी फरियाद ने बेड़ो प्रखंड के कला दल के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कर्मा पर्व की पूर्व संध्या पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के संकल्प और संवेदनशील पहल से कला दल को 2 मानदेय उपलब्ध करवाए गए। कुछ दिन पूर्व उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार में कला दल के सदस्यों ने बताया था कि उनके पास पारंपरिक वाद्य यंत्र मानदेय नहीं है। बिना मानदेय उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम अधूरे लगते हैं और इस निवेदन को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने कला दल को 2 मानदेय उपलब्ध करवाए। अगली खबर, जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का बड़ा फैसला, 7 सदस्यीय कोर कमेटी भंग। झारखंड की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने पूर्व में गठित 7 सदस्यीय प्रदेश कोर कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस निर्णय ने पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। खीरू महतो ने यह कदम क्यों उठाया, इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नए सिरे से मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है।
अगली खबर रिम्स 2 विवाद मामले में किसानों पर एफआईआर से भड़के चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी विरोधी है सरकार। राजधानी रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर खूब बवाल हो रहा। बीते दिनों स्थानीय किसान इसके विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए थे। साथ ही रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर हल चलाकर और रोपा रोपकर विरोध भी जताया था। इस दौरान कई लोग प्रशासन के साथ भी भिड़ गए। मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कोई इस आदिवासी विरोधी राज्य सरकार को याद दिलाए कि अपनी जमीन पर हल चलाना कोई अपराध नहीं है। अगली खबर हाई कोर्ट ने कहा कि जल स्रोतों पर अतिक्रमण और प्रदूषण की भयावह स्थिति है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रांची के डैम और अन्य जल स्रोतों पर अतिक्रमण के खिलाफ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कोर्ट ने जल स्रोतों पर अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई है। इस मामले में अब तक हाईकोर्ट के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण झालसा को यह जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने झालसा के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की।